हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हैंड्स ऑफ के इलस्ट्रेशन की। तो देखिए, हैंड ऑफ क्या होता है ये हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। आज उसको हम स्ट्रेट करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तो मान लीजिए हमने कहा कि से पहले हम आज का टॉपिक लिख देते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका इलस्ट्रेशन ऑफ हैंड ऑफ। ठीक है, अब इसमें हमने मान लीजिए कि हम दो सेल बनाते हैं, एक सेल 1 और एक सेल 2। तो सपोज कीजिए एक बेस स्टेशन ये है। ठीक है, यहाँ से सिग्नल चारों तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, ये आपने बना दिया। उसके बाद आपने कहा कि मान लीजिए इस सेल की बाउंड्री कहाँ तक है, इसकी बाउंड्री है यहाँ तक, ये यानी ये सेल जो है यहाँ तक के एरिया को कवर कर रहा है। फिर हमने कहा मान लीजिए दूसरा बेस स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, ये सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है इससे सारे डायरेक्शन में। ये हो गया आपका बेस स्टेशन 1 एंड दिस इज बेस स्टेशन 2। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें जो रेडियो वेव प्रोपोगेशन होगा, वो रेडियो वेव प्रोपोगेशन जो होगा इन टावर्स से, तो सपोज कीजिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और यहाँ तक है इसका। सिमिलरली इस वाले बेस स्टेशन का जो प्रोपोगेशन है वो मान लीजिए हम से ऐसे दिखाते हैं। तो सपोज कीजिए ये आपका हो गया इसका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, ये इसका रेडियो वेव प्रोपोगेशन हो गया। इसको हम लिख देते हैं रेडियो वेव प्रोपेगेशन। ठीक, तो ये हो गया आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस वाले का बेस स्टेशन 1 का जो प्रोपोगेशन है, इसको भी हमने लिख दिया रेडियो वेव, रेडियो वेव प्रोपेगेशन, ये इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हमने कहा कि ये जो पॉइंट है, जब हमने डैश पॉइंट दिखाया है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है सेल इंटरफेस। तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली, यू कैन राइट इट एज सेल इंटरफेस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल 1, सेल 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेल 2। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें हम मोबाइल यूनिट्स बनाते हैं। इसको मान लीजिए ये हो गया बेस स्टेशन 1, बेस स्टेशन 1, और ये हो गया बेस स्टेशन 2। ठीक है, अब इसमें हमने कहा कि मोबाइल यूनिट्स हम बनाते हैं। मान लीजिए हमने 1 2 3 से 3 मोबाइल यूनिट बनाया हमने यहाँ पे, सपोज कीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक मोबाइल यूनिट हो गया ये। ठीक है, ये हो गया से सपोज कीजिए W। ये हमने कहा कि दूसरा मोबाइल यूनिट ये हो गया, ये हो गया X। और तीसरा मोबाइल यूनिट हमने ये बनाया, तो ये हमने बना दिया W X और Y। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मोबाइल यूनिट ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम बेस स्टेशन 1 एंड टुवर्ड्स बेस स्टेशन 2। तो ये जो मोबाइल यूनिट है W X Y, ठीक है, ये अवे फ्रॉम बेस स्टेशन 1, बेस स्टेशन 1 से दूर जा रहे हैं और बेस स्टेशन
2 की तरफ जा रहे हैं, इनका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, समझ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए अब इसका इलस्ट्रेशन जो है फिगर में क्लियरली ये दिखाया हुआ है कि हाउ ए बेस स्टेशन ट्रांसफर इज अकम्प्लिश्ड व्हेन ए मोबाइल यूनिट मूव्स फ्रॉम वन सेल टू इनटू अदर। द मोबाइल यूनिट इज मूविंग अवे फ्रॉम बेस स्टेशन 1 and towards base station 2 when the mobile unit is at position x। अब देखिए मोबाइल यूनिट इसमें जब पोजीशन x पे होगा, पोजीशन x कहाँ है आपका, ये, ठीक है। तो व्हेन द मोबाइल यूनिट इज एट पोजीशन w एंड x, तो जब यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा तो क्या होता है, इट इज वेल विद इन द रेंज ऑफ द बेस स्टेशन 1। तो आप देख रहे हैं चाहे ये w पे है और चाहे x पे है, तो ये जो रेडियो वेव ऑफ प्रोपगेशन आप देख रहे हैं, ये बेस स्टेशन 1 की जो रेंज है वो यहाँ तक है, तो उसके काफी अंदर है, w चाहे w पे है चाहे x पे है, तो that is well within the range of base station 1 and very distant from the base station 2। और base station 2 से ये W भी काफी दूर है और X भी काफी दूर है। तो इसमें क्या होगा कि however when the mobile unit reaches position Y, अब ये W से फिर X पे, फिर जब मोबाइल यूनिट यहाँ पहुंचता है Y पोजीशन पे, तो Y पोजीशन पे क्या होता है, इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम बेस स्टेशन 1 एंड बेस स्टेशन 2 एट अप्रोक्सीमेटली द सेम पावर लेवल। अब जब ये वाई पोजीशन में पहुंचता है, कोई भी मोबाइल यूनिट है, जैसे कार में कोई मोबाइल से बात कर रहा है या और भी किसी ढंग से मूव कर रहा है या पैदल क्रॉस कर रहा है, तो जब वो ये वाई पोजीशन में पहुंचता है तो उसको क्या होता है कि बेस स्टेशन 1 से भी उसको सिग्नल मिल रहा है और बेस स्टेशन 2 के पास ही आ चुका है, तो वहां से भी सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। यानी वाई पोजीशन में क्या होगा, वाई पोजीशन में ये होगा कि उसको बेस स्टेशन 1 से भी सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे और बेस स्टेशन 2 के भी सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक। तो अब ये जो सिचुएशन होती है और ये दोनों सिग्नल लगभग सेम पावर लेवल पे मिल रहे हैं, मतलब बेस स्टेशन 1 से आने वाला सिग्नल भी लगभग उतना ही है, उसका मैग्नीट्यूड, जितना बेस स्टेशन 2 से आने वाले सिग्नल का है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एंड द टू बेस स्टेशन शुड बी सेटिंग अप फॉर ए हैंड ऑफ। तो अब जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो ये जो बेस स्टेशन 1 और 2 हैं, ये हैंड ऑफ के लिए फिर सेटिंग करना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट प्रोसेस ऑफ हैंड ऑफ। अब हैंड ऑफ प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, इनिशिएशन, रिसोर्स रिजर्वेशन, एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन। तो जैसे ही ये सिचुएशन होती है, वाई इस पोजीशन पहुंचता है जहां पे बेस स्टेशन 1 से भी सिग्नल मिल रहा है, उसको बेस स्टेशन 2 से भी मिल रहा है, तो ये दोनों बेस स्टेशन हैंड ऑफ की तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी शुरू करते मतलब दे स्टार्ट्स प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन एंड रिसोर्स रिजर्वेशन। अब उसके बाद क्या होता है कि व्हेन द मोबाइल यूनिट क्रॉसेस फ्रॉम सेल 1 इनटू सेल 2, और जैसे ही मोबाइल यूनिट जो है ये ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रॉस करता है इस बाउंड्री को, सेल 1 से सेल 2 में, मान लीजिए यहाँ आ जाता है, ये वाई यहाँ आ जाता है, तो जैसे ही यहाँ आ जाता है वैसे ही क्या होता है कि द हैंड ऑफ शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीटेड। तो देखिए जब ये सिचुएशन में रहता है कि इसको दोनों सिग्नल मिलने लगते हैं, तभी ये दोनों बेस स्टेशन एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोसेस ऑफ हैंड ऑफ। अब हैंड ऑफ के पहले जो स्टेप होते हैं कौन सा, इनिशिएशन, और दूसरा जो होता है आपका रिसोर्स रिजर्वेशन। तो ये दोनों बेस स्टेशन तुरंत उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ये मोबाइल यूनिट वाई जो है ये क्रॉस करता है इस बाउंड्री को, इस सेल इंटरफेस को, इस पॉइंट को, वैसे ही हैंड ऑफ कंप्लीट हो जाता है, हैंड ऑफ एग्जीक्यूट होता है और कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है हैंड ऑफ में, ठीक। और हैंड ऑफ को जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, फिर हम लिख देते हैं कि हैंड ऑफ में बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, सेकंड होता है आपका रिसोर्स रिजर्वेशन, नेक्स्ट होता है आपका एग्जीक्यूशन, और फोर्थ स्टेप हो गया कंप्लीशन।
ठीक है। इनिशिएशन में देखिए क्या होता है कि आइदर द मोबाइल यूनिट और द नेटवर्क डिटरमाइंस द नीड फॉर ए हैंड ऑफ एंड इनिशिएट्स द नेसेसरी नेटवर्क प्रोसीजर। तो इनिशिएशन में तो ये होता है। सेकेंड, रिसोर्स रिजर्वेशन में क्या होता है कि अप्रोप्रिएट नेटवर्क प्रोसीजर्स रिजर्व द रिसोर्सेज नीडेड टू सपोर्ट द हैंड ऑफ। ठीक। थर्ड में क्या होता है कि द actual transfer of control from one base station to another base station takes place। तो थर्ड स्टेप में एक्चुअली ट्रांसफर हो जाता है वाई का कंट्रोल बेस स्टेशन वन से छोड़ के या वन बेस स्टेशन वन के कंट्रोल से निकल के वाई बेस स्टेशन टू के कंट्रोल में आ जाता है। और फोर्थ स्टेप जो है कंप्लीशन, इसमें क्या होता है कि अननेसेसरी नेटवर्क रिसोर्सेज आर रीलिंक्विश्ड, मतलब जो नेटवर्क रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है उनको रीलिंक्विश किया जाता है और एंड मेड अवेलेबल टू अदर मोबाइल यूनिट्स। तो जो जिन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है उनको फ्री करके अदर मोबाइल यूनिट्स के लिए फ्री कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हैंड ऑफ का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।